राजनीति सबसे पवित्र कर्म है। जो हमने कपड़ा पहना राजनीति तय करती है इसका भाव क्या होगा, हमारे बच्चे की स्कूल में फीस क्या होगी राजनीति तय करती है। असली लोकनायक तो कबीर है। तुलसी ने तो पाखंड को बढ़ावा दिया है और कोई ब्राह्मण तुलसी के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहता। मनुस्मृति में लिखा हुआ है शूद्र को बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक, अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवस्था है। हमें सरकारी अस्पताल में दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी राजनीति तय करती है। इनका धर्म भी फर्जी है, इनका इतिहास भी फर्जी है, इनकी संस्कृति भी फर्जी है। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, ये अमित शाह और मोदी पे हूबहू लागू होता है। मेरा ये कहना है कि ईश्वर कोई रिश्वतखोर दरोगा नहीं है जिसे रिश्वत दे के आप कुछ कर लोगे। किसी खूंटे में मत बंधो। नहीं, इस्लाम है, इस्लाम की 90% बातें अपनाने लायक हैं। सोशल मीडिया पे कम से कम मुझे जो गंदी गंदी गालियाँ पड़ती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनमें 90% ब्राह्मण होते हैं। हम जाति से गूजर हैं। अगर कोई गूजर दूसरी जाति के व्यक्ति को अपने से छोटा समझ रहा है या अगर कोई गूजर किसी रूढ़िवाद में विश्वास करता है तो वो ब्राह्मणवादी है। समाजवादी पार्टी में तो बहुत विचार का सम्मान किया जाता है, कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। अखिलेश जी को भी देखता हूँ कि वो भी वैचारिक लोगों को पसंद करते हैं और विचारधारा पे बहुत अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। अब उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ का कभी भी संविधान के प्रति आस्था रही नहीं। अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो के नैयर ने अपना ट्रांसफर फैजाबाद कराया और इन्होंने तीनों तो ये थे, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। 5 लोग गए, रामलला की मूर्ति कहीं से बनवा के लाई और इन्होंने जाकर जबरदस्ती 23 दिसंबर 1949 को मुक्ति रख दी। हम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये दीक्षित, पाठक और ये जो 4-5 उनके नाम लिए त्रिगुणायत, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित, वो भी इतने अभद्र भाषा में कह रहे हैं कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। मरोगे तो मरना तो सब है भैया। मनुस्मृति की जो मूल धारणा है कि स्त्री को सदैव पुरुष के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उसमें क्या करोगे? मतलब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को किसी भी अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। मनुस्मृति कहती है कि जिस तरह अग्नि मल को जलाने के बाद भी पवित्र बनी रहती है, अपवित्र नहीं होती, इसी तरह ब्राह्मण कितना ही दुष्कर्म करे वो सदैव पवित्र ही रहता है। ये गौरव भाटिया है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 बदतमीज आदमी है। पत्रकार बच्चे कहाँ? जी। मोदी जी जो अडानी जी को हवाई जहाज में साथ लेके जाते हैं, किस किस देश में कितने ठेके दिलवा के आए हैं, खबर तो ये है। मैंने 1990 में जब पहली बार मनुस्मृति पढ़ी तो मैं बहुत देर तो इस अचंभे में रहा पढ़ के उसे कि यार कुछ लोग इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं, इतनी गंदी किताब को भी, इतनी खराब किताब है। और ये भी लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि पति चाहे नशेड़ी हो, जुआरी हो, कोढ़ी हो, स्त्री का उत्पीड़न करता हो तो भी वो पूज्य है।